Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जो क्लास रहने वाली है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर नंबर फर्स्ट की। ओके, जो हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें हम 55 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, और जितने भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम अति लघु उत्तरीय की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारी 3rd क्लास है पेपर नंबर फर्स्ट की। तो ऐसे हम सभी जितने भी हमारे 7 सब्जेक्ट हैं सभी की हम क्लास जो सीरीज के अकॉर्डिंग चलाएंगे। ओके, तो पहले हम फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि अब तुम्हारे एग्ज़ाम जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम डिले हो गए हैं, तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट ने अपनी तैयारी नहीं की थी वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। ओके, आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अब मार्च की लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में होंगे, तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को ना छोड़ें और अपनी तैयारी में लगे रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि गुरुकुल में रहने वाले शिष्यों को क्या कहा जाता था। गुरुकुल में रहने वाले शिष्यों को क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता था। ओके गाइस, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, प्लीज़ इस क्लास में आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में पुरोहित शिक्षा किसे दी जाती थी? ठीक है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो किनको दी जाती थी? ब्राह्मण के पुत्रों को दी जाती थी। ठीक है, ऊंची जाति के पुत्रों को दी जाती थी, और सबसे ऊंची जाति कौन सी होती थी प्राचीन काल में? ब्राह्मण जाति होती थी, तो इनके पुत्रों को दी जाती थी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन कालीन चिकित्सा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन कालीन जो शिक्षण पद्धति होती थी उसे आयुर्वेद शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो वैदिक काल में शिक्षा को क्रम से विद्या, ये क्या है गाइस? विद्या है। ओके, विद्या कोमा ज्ञान कोमा बोध तथा विनय के रूप में स्वीकार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था अभितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। शिक्षा का उद्देश्य जो था पढ़ना नहीं था, अपितु क्या था? अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। यह कथन किसका था? तो डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में वाणिज्य संबंधी कार्यों या व्यवसाय में मुख्य क्या थे? तो वैदिक काल में जो वाणिज्य संबंधी कार्य थे तो उसमें व्यापार और कृषि तथा पशुपालन मुख्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे तथा यह संबंध उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है डॉक्टर अल्टेकर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मारिया मोंटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो किन बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान दिया था? मानसिक मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया था इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप कैसा होना चाहिए?
तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोजनवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। तो प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृतिवाद ने शिक्षा यानी कि प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया। तो प्रकृतिवाद ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो प्रकृतिवाद ने सीखने की ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। ओके। तो ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी किसकी, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा मुख्य रूप से जीवन के किस पक्ष से संबंध थी। ठीक है। तो किस पक्ष से थी, आध्यात्मिक पक्ष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ होते थे। तो प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे वो गांव से दूर होते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में शिक्षालयों को कहा जाता था। तो वैदिक काल में शिक्षालयों को गुरुकुल कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव किस शिक्षा से संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, जो मार्च 1911 में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं, हंटर कमीशन आयोग भी बोलते हैं। इसका संबंध किससे था। तो किससे था, यह आयोग 1882 में बना था तथा इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा का विकास करना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड मैकाले ने विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड मैकाले ने विवरण पत्र 1835 ईस्वी में प्रस्तुत किया था तथा इसका संबंध यह था कि भारत में अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा कब तक कायम रही। मतलब भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो कब तक कायम रहा। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा कब तक कायम रही, 1947 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। तो कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है अभी तक। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी है, 1968 में बनी, और जिसकी अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। द्वितीय शिक्षा नीति कब बनी थी, 1986 में बनी, और जिसके अध्यक्ष थे राजीव गांधी। ठीक। और तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, 2020 में बनी थी, और जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था और इसकी अध्यक्ष कौन थी। तो हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में गठन हुआ था, और इसकी अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक। इन्हीं के नाम पे इस समिति का नाम रखा गया था, हंसा मेहता समिति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्री शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था। तो स्त्री शिक्षा समिति का गठन हुआ था 1970 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से, जीवन द्वारा तथा जीवन भर की शिक्षा से है। यह कथन किसका है। तो प्रौढ़ शिक्षा, ये जो परिभाषा दी थी तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक शिक्षा से हमारा अभिप्राय पूर्ण मानव की शिक्षा से है। यह कथन किनका है। तो ये कथन किनका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ तथा इसकी अध्यक्ष कौन थी।
तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, तथा इसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, करबे तथा भंडारकर ने कब महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो कब किया था? 1916 में, और ये कहाँ हुआ था? पुणे में हो किया था इन्होंने, ठीक है, स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बालक का भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है, यह डेफिनेशन किनकी है? तो यह डेफिनेशन है नेपोलियन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए जो गाइस 30 से लेके और 42 तक हमने किसके क्वेश्चन लिए हैं? हमने कुछ पुस्तकों के और उनके राइटरों के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी पुस्तक और उनके राइटरों के नाम, ठीक। तो कितने क्वेश्चन है? 30 से 42 तक। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ये भी आ सकता है कि किनकी? रविंद्रनाथ टैगोर की है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर को कब इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो याद रखना किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, ठीक है। सारी के सारी मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पुस्तक और राइटर के नाम लिए हैं गाइस, सभी को आप नोट डाउन कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? प्लेटो, ठीक, कौन है? प्लेटो। शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज पेने, ठीक। 34, द सिंथेसिस ऑफ योगा और लाइफ डिवाइन, देखो दो पुस्तक हैं ये, द सिंथेसिस ऑफ योगा तथा लाइफ डिवाइन पुस्तकों के लेखक कौन है? तो कौन है? अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षिक अथवा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन एडम्स, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? आगबर्न या ओगबर्न है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, समाजशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कोम्टे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऑन एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द स्कूल एंड सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जॉन डीवी, कौन है? जॉन डीवी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रूनर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञान वह पंख जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका कथन है ये? जॉन एडम्स का, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है? तो किनकी डेफिनेशन है? विलियम शेक्सपियर की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखें, किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो किसकी डेफिनेशन है? सुकरात की, ठीक। 46, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, अरस्तु का, ठीक। 47, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट 48, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? संकुचित शिक्षा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? संकुचित शिक्षा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का प्रकटीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किनकी है? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। साक्षरता से क्या आशय है? तो साक्षरता से क्या आशय है? साक्षरता का सामान्य अर्थ अक्षर ज्ञान या लिपि ज्ञान है। ठीक। यह भाषा के लिखित पक्ष से संबंधित है, जिसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षा मनुष्य में नहीं पूर्ववाद का प्राकृतिक कारण है। यह परिभाषा किसकी है? तो किनकी है? स्वामी विवेकानंद की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के 4 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय विकास। नंबर 2 श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण। नंबर 3 सामाजिक कुशलता का विकास। और नंबर 4 सामाजिक सुधार एवं उन्नति। ओके। क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। तो किनकी डेफिनेशन है? जॉन ड्यूबी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह डेफिनेशन किनकी है? तो हार्वर्ड की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस क्लास का हमारा 55। आपके विचार से क्या शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है? यह समाज के लिए। तो क्या है ये क्वेश्चन कि आपके विचार से क्या शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, या क्या है ये, या समाज के लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए? हमारे विचार से शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी शिक्षा। तो गाइज ये हमारे 55 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ओके। और इसकी PDF पाने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लें। ओके। तो गाइज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम DLED सेकेंड सेमेस्टर की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं। ओके। तो प्लीज़ इस चैनल को जितने भी स्टूडेंट DLED सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ये हमारी 3rd क्लास आज कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।